चित्त की वृत्तियों को रोकना वो योग है। बहुत सब लोग इसको समझ लेते हैं कि ये शारीरिक व्यायाम है या ये शारीरिक व्यायाम, लेकिन योग एक सूक्ष्म विज्ञान है। जैसे हम प्राणायाम को समझते हैं, तो प्राणायाम श्वास का व्यायाम नहीं है। इसके लिए प्राण को समझना होगा। प्राण श्वास नहीं है, श्वास से प्राण है, प्राण से श्वास, प्राण से श्वास है, प्राण से श्वास है। तो इस स्थिति को अब समय हो चुका है, आरंभ करें पूज्य महाराज श्री के मंगल आशीर्वाद के साथ। हाँ, और सब लोग जो है अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। सारा खड़ा कोई नहीं रहे, सब लोग बैठ जाएं, और जिसको जहां जगह मिले बैठ जाएं। हाँ, कहीं भी जगह मिल सकती है, और जो घास है वो भी उत्तम है योगाभ्यास के लिए। पृथ्वी माता की गोद से उत्तम स्थान कौन सा हो सकता है? और आप लोग जब जल्दी करें, बैठे, ताकि कार्यक्रम में व्यवधान ना हो। पीछे जो स्वयंसेवी खड़े हैं, हाँ, तो वो लोग भी बैठ जाएं। सब लोग व्यवस्था बनाएं। सभी लोग शीघ्रता से स्थान ग्रहण कर लें। कोई भी इस परिसर में खड़ा नहीं रहेगा, चाहे व्यवस्था करने वाले हों या देखने वाले हों। सभी लोग मात्र 5 सेकंड के अंदर बैठ जाएंगे, क्योंकि लाइव चालू होने वाला है, जिसमें आप लोग सभी लोग ओम की ध्वनि करेंगे। ओम। श्वास लेकर के, गहरी सांस लेकर के ओम। 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 हमारे बीच योगाचार्य यशवंत जी आ जाएंगे और इस महावीर योगा के लिए अपना प्रारंभ।
ध्यान कंठ में रखते हुए मां की ध्वनि करेंगे। ये अंगूठा अंदर करते हुए मुट्ठी बांधेंगे। हाथ दोनों मुट्ठियों को मिला करके हाथ गोद में, और ध्यान आज्ञा चक्र, जहां पर माताएं बिंदी लगाती हैं, बिल्कुल इस स्थान पर ध्यान रखेंगे। और अब ओम की ध्वनि करेंगे। आ, ऊ और मां, ये जो पिछली 3 ध्वनियां थी, अब इनको संयुक्त रूप से करेंगे। साथ बोलेंगे, लंबी सांस लेंगे। सामने जसवंती हाँ, गुड़िया यहाँ पर जाओ। ये हमारे बीच में यशवंत जी जो है बाल मुकुंद जी के शिष्य हैं, जो यहाँ पर योग का अभ्यास कराएंगे। शुरुआत करेंगे कुछ सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाओं के साथ। तो आप लोग अपने जगह पर खड़े हो जाएं और खड़े होकर के ही शुरुआत करेंगे। हाँ जी, आप हाँ जी, हमें शुरुआत करेंगे पहले गर्दन की क्रिया के साथ। तो दोनों हाथों को कमर के ऊपर रखें, सामने देखते हुए
और श्वास लेते हुए गर्दन को ऊपर की तरफ ले जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे झुकाएंगे। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है या गर्दन में दर्द रहता है वो इसको सावधानी से करें और गर्दन को आगे नहीं झुकाएंगे। श्वास लेते हुए गर्दन को पीछे की तरफ ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए गर्दन आगे की तरफ झुकाएं। श्वास लेते हुए गर्दन पीछे और श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे की तरफ झुकाएं। वापस सामान्य स्थिति में आए और गर्दन की क्रिया के अगले हिस्से में श्वास भरते हुए गर्दन को बाएं साइड ले जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए वापस बीच में लाएंगे। फिर से श्वास लेते हुए दाहिने साइड ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए बीच में ले जाएं। सहज भाव से करेंगे। अपनी क्षमतानुसार ही गर्दन को दाएं और बाएं ले जाने का प्रयास करेंगे। श्वास लेते हुए गर्दन को बाएं साइड ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए वापस बीच में लाएं। पुनः श्वास भरते हुए गर्दन को दाएं साइड ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए वापस बीच में लाएं। वापस सामान्य अवस्था में आएंगे और गर्दन की अगली क्रिया के रूप में श्वास भरते हुए गर्दन को दाहिने साइड झुकाएंगे। कान को कंधे के साथ लगाने का प्रयास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए वापस बीच में लाएं और फिर से श्वास भरते हुए गर्दन को दूसरी दिशा में झुकाने का प्रयास करेंगे। गर्दन की जकड़न को दूर करने के लिए लाभदायक क्रिया। गर्दन से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं, गर्दन में दर्द, उसके लिए लाभदायक क्रिया। वापस सामान्य अवस्था में आ जाएं। सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाओं के हिस्से में अगली क्रिया करेंगे स्कंद चालन की क्रिया। तो दोनों हाथों को कंधे के ऊपर, हाथ की उंगलियों को कंधे के ऊपर रखें और सामान्य श्वास के साथ ही घुमाने का प्रयास करेंगे घड़ी की दिशा के रूप में। घड़ी की सुई की तरह जैसे क्लॉकवाइज घुमाने का प्रयास करेंगे। कोशिश करेंगे कि दोनों कोहनियाँ आगे से मिल लें। पांच बार कोशिश करेंगे क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज।
कंधे के जकड़न को दूर करने के लिए लाभदायक क्रिया। वापस आ जाएं सामान्य अवस्था में। अगली क्रिया करेंगे कटी शक्ति विकासक क्रिया के रूप में। दोनों हाथ कमर के ऊपर रखेंगे, हाथ की उंगलियां पीछे की तरफ और अंगूठा आगे की तरफ। कोशिश करें कि बीच वाली उंगली आपके स्पाइन को टच करती रहे और हल्का श्वास लेते हुए पीछे की तरफ झुकेंगे क्षमता अनुसार और श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। अपने शरीर की क्षमता अनुसार ही करेंगे, जबरदस्ती करने का प्रयास नहीं करेंगे। श्वास लेते हुए पीछे की तरफ झुकेंगे और श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। डिस्क की प्रॉब्लम है या कमर में ज़्यादा दर्द रहता है तो सावधानी पूर्वक आगे झुकें। श्वास लेते हुए पीछे की तरफ झुकेंगे और श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ। ध्यान रखेंगे कि पीछे जाते हुए श्वास रुकनी नहीं चाहिए, नहीं तो चक्कर आने का डर हो। श्वास लेते हुए पीछे की तरफ जाएं और श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ। कमर और पेट की मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए लाभदायक क्रिया। वापस आ जाइए फिर से सामान्य स्थिति में। कमर से संबंधित अगली क्रिया करेंगे। पैरों में थोड़ा सा अंतर रखें, कंधे के बराबर अंतर रखेंगे दोनों पैरों में। दोनों हाथ सामने की तरफ लाएं, श्वास भरेंगे और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए बाएं साइड जाएं। कोशिश करें कि दाहिने हाथ की हथेली बाएं कंधे को स्पर्श करे। श्वास भरते हुए वापस बीच में आए, फिर से श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए दाहिनी साइड जाएं। वापस श्वास भरते हुए बीच में आए, पुनः श्वास छोड़ते हुए दाहिनी साइड और श्वास छोड़ते हुए वापस बीच में आए। पुनः श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए साइड में लेकर के जाएं हाथ को। श्वास भरते हुए बीच में आए। कमर की मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए लाभदायक क्रिया। वापस आ जाइए। अगला अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ को सामने लाएं, हथेलियों की दिशा नीचे की तरफ रहेगी। घुटने के लिए है, घुटने और जांघों के लिए क्रिया। श्वास लेते हुए घुटने को मोड़ते हुए नीचे बैठने का प्रयास करेंगे। जैसे कुर्सी पर बैठते हैं, अपनी क्षमता अनुसार ही बैठने का प्रयास करेंगे।
और श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। जिनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है वो इसका अभ्यास नहीं करेंगे। श्वास भरते हुए नीचे बैठें और श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाइए। पुनः श्वास भरते हुए नीचे, श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाइए। पुनः श्वास भरते हुए नीचे और वापस आ जाइए। वापस आराम की स्थिति में, आराम की स्थिति में आ जाएं। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ें, पैरों में थोड़ा सा अंतर रखें, गर्दन हल्का सा आगे झुका लीजिए और श्वास प्रश्वास को महसूस करें। शरीर के किसी हिस्से में जकड़न नहीं होनी चाहिए। शरीर को शिथिल छोड़ें। हाँ, अभी तक कुछ सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं हम लोग किए। अब आसनों की तरफ चलेंगे। शुरुआत करेंगे ताड़ासन के साथ। तो दोनों पैर को मिला लीजिए और सम स्थिति में आ जाएं। दोनों हाथ थाई के साथ लगा करके रखेंगे। हथेलियां थाई के साथ लगा कर रखें, सम स्थिति। अगले अभ्यास में ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में मिला लीजिए। हाथ, दोनों हाथ ऊपर की ले जाएं, ऊपर की तरफ ले जाएं और उलट दीजिए हथेलियों को। श्वास भरते हुए दोनों पैर की एड़ी को ऊपर ले जाएं। सामान्य श्वास के साथ थोड़ी देर रोकने का प्रयास करेंगे। शरीर को स्थिर करने का प्रयास कीजिए। ताड़ासन संतुलन के लिए लाभदायक आसन। एड़ी को नीचे वापस आने दीजिए और धीरे से हाथ को वापस लेकर के आ जाएं। एक बार पुनः इसी आसन का अभ्यास दोबारा करेंगे। एक बार फिर से दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में मिलाएं। हथेलियों को उलट देंगे ऊपर की तरफ। श्वास भरते हुए दोनों पैर की एड़ी को ऊपर उठाएं। थोड़ी देर रुकने का प्रयास करेंगे। शरीर को स्थिर करने का प्रयास करें। संतुलन के लिए लाभदायक आसन। पैर की एड़ी को धीरे से नीचे की तरफ रखें और हाथ को वापस लेकर के आ जाइए। शरीर को ढीला रखें। आसन के प्रभाव को महसूस करें। अगले अभ्यास की तरफ जाएंगे। अगला आसन करेंगे ऊर्ध्वस्थोत्तान आसन। साइड बेंडिंग का आसन है। एक बार फिर से दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में मिला लें।
उलट दीजिए हथेलियों को और ले जाइए ऊपर की तरफ हाथ को। दोनों पैरों में 4 से 6 इंच का गैप रखेंगे संतुलन के लिए। श्वास लेते हुए खिंचाव दीजिए, हाथ को ऊपर की तरफ खींचें और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाईं दिशा में झुकेंगे। अपनी क्षमता अनुसार झुकें। थोड़ी देर रुकने का प्रयास करेंगे यहाँ पर। वापस बीच में आए। एक बार पुनः श्वास भरें, हाथ को ऊपर की तरफ खींचें और श्वास छोड़ते हुए दाईं दिशा में झुकेंगे। सामान्य श्वास के साथ थोड़ी देर स्थिर होने का प्रयास करेंगे। वापस बीच में आए। एक बार पुनः श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर ले जाइए और श्वास छोड़ते हुए फिर से बाईं दिशा में झुकें। सामान्य श्वास के साथ रुकने का प्रयास और वापस आ जाइए बीच में। एक बार पुनः श्वास भरते, श्वास छोड़ते हुए दाईं दिशा में झुकेंगे। वापस दोनों हाथ को वापस नीचे कीजिए। शरीर को ढीला छोड़ें और आसन के प्रभाव को महसूस करें। शरीर के किसी हिस्से में जकड़न है उसे शिथिल करने का प्रयास करेंगे। अब आप लोग अपने जगह पर बैठ जाइए। दंडासन की स्थिति में बैठ जाएं। अच्छा ठीक है। प्रोटोकॉल करा दें। ठीक है, फर्स्ट करा दें। ठीक। आप लोग एक बार पुनः अपने जगह पर खड़े हो जाइए और जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रोटोकॉल है उसे हम लोग पूरा करेंगे। अगला आसन करेंगे पादहस्त आसन। दोनों पैर को मिला लीजिए, हाथ सामने की तरफ रखें हथेलियों के ऊपर और श्वास भरते हुए दोनों हाथ को ऊपर ले जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। जिन्हें डिस्क की प्रॉब्लम है, कमर में दर्द है, वो आगे नहीं झुकेंगे। सामान्य श्वास के साथ थोड़ी देर रुकने का प्रयास करेंगे। फिर से श्वास भरते हुए वापस आ जाइए और हाथ को धीरे से नीचे लाएं। अभ्यास के अगले कड़ी में करेंगे अर्ध चक्रासन का अभ्यास। पैरों में थोड़ा सा अंतर रखें कंधे के बराबर। दोनों हाथ कमर के ऊपर रखें और हल्का श्वास लेते हुए पीछे झुकेंगे। पहले गर्दन को पीछे झुकाएं और कमर वाले हिस्से से अपनी क्षमता अनुसार झुकें। श्वास भरते हुए वापस आ जाइए, श्वास छोड़ते हुए। अब अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और बैठने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। दंड आसन की स्थिति में बैठेंगे। दोनों पैर को सामने की तरफ लाएं।
अगला आसन करेंगे भद्रासन। दोनों पैर के तलवे को आपस में मिलाएंगे और एड़ी को मिलाकर के रखें। कोशिश करें कि शिवनी नाड़ी के साथ एड़ी को लगाने का प्रयास करेंगे। कमर और गर्दन सीधा रखें। भद्रासन। वापस दंडासन की स्थिति में आ जाएं। पैर को आगे करेंगे। अगला आसन करेंगे वज्रासन। दोनों पैर को घुटने से मोड़ते हुए उसके ऊपर बैठ जाएं। जिन्हें घुटने में ज़्यादा दर्द रहता है, वो एंकल में दर्द रहता है, वो इस आसन में नहीं बैठें। अगला आसन करेंगे उष्ट्रासन। इसको दो हिस्से में करेंगे। एक बार अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे, उसके बाद उष्ट्रासन का। अर्ध उष्ट्रासन के लिए दोनों हाथ की हथेलियों को कमर के ऊपर रखें। हल्का श्वास लेते हुए कमर वाले हिस्से से पीछे झुकेंगे अपनी क्षमता अनुसार। जिन्हें उच्च रक्तचाप है, वो इस आसन का अभ्यास सावधानी पूर्वक करेंगे। वापस आ जाएं। वज्रासन में बैठें और यहीं से आगे झुक जाएंगे काउंटर पोज के रूप में। उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। वापस वज्रासन की स्थिति में आ जाएं। एक बार पुनः घुटने के ऊपर खड़े हो जाएं। और हल्का श्वास भरते हुए पीछे झुकेंगे और कोशिश करेंगे कि दोनों हाथ से दोनों पैर की एड़ी को पकड़ लें। दाहिने हाथ से दाहिने पैर की एड़ी और बाएं हाथ से बाएं पैर की एड़ी को पकड़ें। सामान्य श्वास के साथ रुकने का अभ्यास करेंगे। श्वसन संबंधित समस्त दोषों को दूर करने के लिए लाभदायक आसन। वापस आ जाइए। वज्रासन में बैठें। अगला आसन करेंगे शशांक आसन। दोनों पैर को घुटने से अलग कीजिए। दोनों पैर को घुटने से खोलें। दोनों हाथ की हथेलियां जमीन पर रखते हुए आगे की तरफ झुकें। शशांक आसन तनाव को दूर करने के लिए लाभदायक आसन। वापस आएंगे। अगला आसन करेंगे उत्तान मंडूक आसन। पैर को खोल कर रखें घुटने से और दोनों हाथ को ऊपर ले जाइए और कलाइयों को क्रॉस करते हुए दोनों हाथ को कोहनी से मोड़ते हुए कोशिश करें कि दाहिने हाथ की हथेली बाएं कंधे को स्पर्श करे और बाएं कंधे की हथेली दाहिने कंधे को स्पर्श करे। सामने देखते रहें। सामान्य श्वास के साथ थोड़ी देर रुकने का प्रयास करेंगे। उत्तान मंडूक आसन।
वापस आ जाइए। एक बार पुनः दोनों पैर को आगे निकाल लें दंडासन की स्थिति में। अब कुछ लेटने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। तो आप जहां पर हैं वहीं पर सीधा पीठ के बल लेट जाइए। शवासन की स्थिति, शरीर को ढीला छोड़ें। शवासन की स्थिति, शरीर को ढीला छोड़ें। श्वास के ऊपर ध्यान कीजिए, शरीर के अंदर जाने वाली श्वास को महसूस करें। शरीर से बाहर जाने वाली श्वास को महसूस करें। पूरे शरीर में कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं। आसनों की श्रृंखला में अगला अभ्यास करेंगे उत्तान पादासन। दोनों पैर को एक साथ मिला लीजिए। दोनों हथेलियां नीचे जमीन के साथ और दोनों पैर को ऊपर उठाएंगे 30 डिग्री पर। सामान्य श्वास के साथ थोड़ी देर रोकने का प्रयास करेंगे और धीरे से पैर को वापस नीचे जमीन के साथ। अगला आसन करेंगे अर्ध हल आसन। दोनों पैरों को 90 डिग्री के कोण पर ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे। सामान्य श्वास के साथ थोड़ी देर रुकने का प्रयास करेंगे। अर्ध हलासन तनाव को दूर करने के लिए और उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए लाभदायक आसन। धीरे धीरे पैर को वापस नीचे लाने का प्रयास करें। धीरे धीरे पैर को नीचे लाइए जमीन के साथ। शरीर को ढीला छोड़ें। श्वास को महसूस कीजिए। शरीर के किसी हिस्से में अगर जकड़न है उसे दूर करें। अगला आसन करेंगे सेतुबंध आसन। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ें। पैरों में कंधे इतना अंतर रखें। कोशिश करें एंकल ज्वाइंट को पकड़ने की। अगर एंकल ज्वाइंट पकड़ लें तो बहुत अच्छा। अगर नहीं पकड़ में आए तो हथेलियों को नीचे ज़मीन के साथ रखें और श्वास लेते हुए कमर वाले हिस्से को ऊपर उठाएं। सामान्य श्वास के साथ थोड़ी देर रुकने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर कमर दर्द को दूर करने के लिए लाभदायक आसन। धीरे से वापस आ जाएं। पैर को सीधा कीजिए। अगला अभ्यास करेंगे पवन मुक्त आसन। दोनों पैर को घुटने से मोड़ेंगे। पकड़ लेंगे दोनों पैर के घुटने को और श्वास छोड़ते हुए गर्दन को ऊपर उठाएं। जिन्हें गर्दन में दर्द है वो गर्दन को ऊपर नहीं उठाएंगे। थोड़ी देर रुकने का प्रयास और धीरे से वापस गर्दन को नीचे लाएं।
शरीर को ढीला छोड़ें और आसनों की श्रृंखला में ही कुछ अब पेट के बल लेटने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। तो बाईं करवट के सारे आप लोग पेट के बल लेट जाएं। मकर आसन की स्थिति। मकर आसन की स्थिति में लेटें। दोनों पैर की एड़ियां बाहर की तरफ रहेंगी। एक हाथ के ऊपर दूसरे हाथ की हथेली को रखें और फोरहेड वाले हिस्से को हथेली हाथ के ऊपर रखें। मकर आसन की स्थिति। अगला आसन करेंगे शलभ आसन। दोनों हाथ को थाई के नीचे ले जाएं। दोनों हाथ की हथेलियों को, ठुड्डी को नीचे जमीन के साथ रखेंगे और दोनों पैर को ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे और धीरे धीरे गर्दन को भी ऊपर उठा दीजिए। शलभ आसन की स्थिति। वापस पुनः मकर आसन की स्थिति में आ जाएं। अगला आसन करेंगे भुजंगासन। दोनों पैर को मिला करके रखेंगे। हाथ को मोड़ करके कंधे के सीध में रखें और श्वास लेते हुए कमर तक के हिस्से को जमीन से ऊपर उठाएं। वापस पुनः मकर आसन की स्थिति में आए। थोड़ी देर शरीर को बिल्कुल शांत करें। शरीर में कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं। वापस बैठ जाएंगे अपने जगह पर। किसी भी ध्यानात्मक आसन में प्राणायाम के अभ्यास के लिए किसी भी ध्यानात्मक आसन में आप लोग बैठ जाएं। करेंगे अनुलोम विलोम का अभ्यास, नाड़ी शोधन प्राणायाम। दाहिने हाथ की मुद्रा बनाएंगे। अंगूठे और बीच की दो मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर से बाईं नासिका से श्वास बाहर निकालें और बाईं नासिका से श्वास अंदर लें और धीरे धीरे दाईं नासिका से श्वास को बाहर निकालें। आंखें बंद रखते हुए अपने श्वास के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करें। धीमा, लंबा एवं गहरा श्वास। दाईं नासिका से श्वास लें, बाईं नासिका से श्वास को बाहर निकालें। बारी बारी से श्वास को अंदर लेंगे और श्वास को बाहर निकालेंगे।
बाईं नासिका से लेकर के दाईं नासिका से श्वास को बाहर निकालें और दाईं नासिका से श्वास लें, बाईं नासिका से श्वास को बाहर निकालें। अपने श्वास को महसूस करें। कोशिश करेंगे कि 5 बार दाईं नासिका से श्वास को अंदर लें और 5 बार बाईं नासिका से श्वास को अंदर लें। वापस आ जाइए। प्राणायाम की अगली श्रृंखला में करेंगे शीतली प्राणायाम का अभ्यास। दोनों हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखें, कमर गर्दन सीधी रखें, जीवा को बाहर की तरफ निकालें और गोल करते हुए श्वास को अंदर खींचें और श्वास की शीतलता का अनुभव करें। श्वास को धीरे धीरे नासिका के द्वारा बाहर निकालेंगे। शीतली प्राणायाम। तीन बार इसका अभ्यास करेंगे। वापस कमर गर्दन सीधा रखें, आंखें बंद रखेंगे। और ध्यान का अभ्यास करेंगे। कोशिश करेंगे कमर गर्दन सीधा रखते हुए अपने भूमध्य में जहाँ बिंदी लगाई जाती है वहाँ पर ध्यान केंद्रित करेंगे शांत मन से। हो हम सभी लोग ध्यान के माध्यम से परम पिता परमेश्वर महायोगी भगवान महावीर स्वामी से जुड़ने का प्रयास करें। शांत मुद्रा, बीतराग छवि, सौम्य भाव। वे कहते हैं तेरी आत्मा भी परमात्मा है। तो जगत से बिल्कुल न्यारा है। तेरी आत्मा भगवान बन सकती है। तो जगत को साक्षी भाव से देख, ज्ञाता दृष्टा भाव से देख। तू देखने और जानने वाला मात्र बन। तेरी आत्मा में परमात्मा है। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मेरा क्या स्वरूप है, इसको पहचान। मैं एक आत्मा हूं जो सिर्फ और सिर्फ जगत को जानता है।
ना उसमें कोई राग करता है और ना ही उसमें कोई द्वेष करता है। मोह के बंधनों से ना ही बंधता है। जगत में मेरा क्या था जिसे मैं उसे अपना कहूं। प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक पदार्थ स्वतंत्र है। इस स्वतंत्रता का अनुभव करो, यही तुम्हारी सत्ता है, यही तुम्हारा अस्तित्व है। मेरे अंदर अनंत ज्ञान है, अनंत सुख है, अनंत शांति है, अनंत समृद्धि है। झांको, अपने में देखो, जागो, अपने को पहचानो। मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है। मैं परिवार नहीं हूं, परिवार मेरा नहीं है। मैं परिग्रह नहीं हूं, परिग्रह मेरा नहीं है। मैं सबके बीच में रहता हूं, पर सबसे भिन्न रहता हूं। बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलग। ये आंख, नाक, कान, ये जड़ की पर्याय है, जड़ का अस्तित्व है। इसमें मेरा कोई अस्तित्व नहीं। मैं जो सुख का अनुभव करता हूं वह चैतन्य आत्मा मैं हूं। परमाणु मात्र भी जगत में मेरा न था, न है और न कभी हो सकता है। इससे मोह का बंधन तोड़ना है। ये मोह दुख का कारण है, ये मोह संसार का कारण है, ये मोह अनंत जन्मों का कारण है। मुझे अनंत जन्म संसार में नहीं लेना है, अनंत मरण नहीं करना है। जन्म मरण से छुटकारा पाना है तो मोह को छोड़ना है। आसन, प्राणायाम ये बाहरी है, ये तन की शुद्धि के लिए है। प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि मेरी ये मन की शुद्धि के लिए है, मेरी चेतना की शुद्धि के लिए है। तन और मन की शुद्धि ही मोक्ष है। आरोग्य शरीर का सुख से आरोग्य ज्ञान का सुख मिलता है, आरोग्य आत्मा का सुख मिलता है। योग एक अभ्यास है अपने से मिलने का। योग एक साधन है अपनी साधना में पहुंचने का। योग आराधना है अपने आराध्य से मिलने का। हम सभी लोग योगी नहीं, महायोगी महावीर की शरण में बैठ करके अपने आप को जाने, अपने आप को पहचाने। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, तुम में भी वो शक्ति है जो मुझ में हुई है, तुम भी उस शक्ति को प्रकट कर सकते हो। बशर्त है तुम अपने को पहचानो। अभी तुम अपने को किसी नाम से पहचानते हो, किसी स्थान से पहचानते हो, किसी पद से पहचानते हो। तुम्हारा नाम, तुम्हारा पद, तुम्हारा स्थान ये शाश्वत नहीं है जिसे तुम पहचाने जाते हो। तुम अपने स्वरूप को पहचानो,
तुम्हारे में रूप नहीं है, तुम्हारे में रस नहीं है, तुम्हारे में गंध नहीं है, तुम्हारे में वर्णन नहीं है। एक चैतन्य स्वरूप है, उसको जानो। हम सभी लोग अरहम का ध्यान करेंगे। नाभि के माध्यम से, नाभि से हृदय स्थान, हृदय स्थान से कंठ स्थान, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र। अरहम, इसका एक साथ एक स्वर में सब लोग उच्चारण करेंगे मेरे साथ। गहरी श्वास लें, रोकिए, कुछ पल को रोकिए, कुछ क्षण को रोकिए। जितनी जिसकी सामर्थ्य है, जिसकी जितनी शक्ति है, अपनी ऊर्जा का प्रभाव ऊर्ध्वगामी होने दीजिए। रीढ़ की हड्डी के माध्यम से आपकी ऊर्जा, आपकी वीर शक्ति मस्तक पर पहुंचेगी और जिससे अनंत ज्ञान प्रकट होगा। धीरे धीरे श्वास को छोड़िए। एक बार पुनः गहरी सांस लीजिए। गहरी सांस लीजिए, रोकिए। अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार सांस को रोकिए। जितनी देर तक रोक सकते हैं। पूरी शरीर में ऊर्जा का प्रभाव होगा, वाइब्रेशन होगा। लगेगा शक्ति सारी ऊपर मस्तक की ओर जा रही है। सांस को अपने चेस्ट से भरना है, लंग्स को भरना है, पेट को नहीं भरना है। आहिस्ता आहिस्ता छोड़िए। फिर एक गहरी लंबी सांस लीजिए। सांस लीजिए, रोकिए। चैतन्य आत्मा का अनुभव कीजिए। श्वास को रोकिए, छोड़िए। जब मैं नमो अरिहंताणम बोलूं तो आपको श्वास लेना है, और जब मैं नमो सिद्धाणम बोलूं तो आपको श्वास छोड़ना है। मैं जो भी बोलूं तो आपको श्वास लेना है, दोबारा बोलूं तो श्वास को छोड़ना है। नमो अरिहंताणम, थोड़ा रोकिए। नमो सिद्धाणम, छोड़िए। नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सौवशाहुणम। पुनः नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सौवशाहुणम। एक बार पुनः नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम,
नमो लोए सव्यसाहुडम। ये पंच परमेष्टि हैं, 5 परमात्मा हैं। इन पंच परमेष्टि की 5 मुद्रा होती है। सौरभ 5 मुद्रा करा दीजिए बस सामने। और इसके बाद थोड़ा सा 10 मिनट का आपके लिए उपदेश। फिर हमारी बीच में धर्मानुरागी श्रीमती मीनाक्षी लेकी, विदेश एवं सांस्कृतिक राज्य मंत्री, हमारे बीच में आई हुई है और आपके बीच में बैठ कर के योग कर रही है। उन्होंने पहले कह दिया था कि मैं मंच में बैठ कर के नहीं करूँगी, मैं आम जनता के बीच में रहती हूँ और आम लोगों के बीच में बैठकर ही मैं योग अभ्यास करूँगी। आप इनके लिए अनुमोदना कीजिए, एक बार इनकी भावनाओं का सम्मान कीजिए। नमोकार मंत्र की 5 मुद्राएं हैं। संक्षेप में हमारे काव्य जैन जो हैं इस 5 मुद्राओं को करा करके संपन्न करेंगे। सभी लोग रीढ़ की हड्डी को सीधा करेंगे, अपने पैरों को सुखासन, पद्मासन या अर्ध पद्मासन की स्थिति में, जिससे जैसा संभव हो उस प्रकार रखेंगे। मंचासीन सभी संतों को नमस्कार करेंगे। आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महामुनिराज के चरणों में नमन करेंगे। अब हम नमोकार मंत्र से जुड़ी हुई अर्हम ध्यान योग के माध्यम से 5 मुद्राओं का अभ्यास करेंगे। सभी लोग सीधे बैठें, हाथों को प्रार्थना मुद्रा में लाएं। आपके हाथ आपस में जुड़े हुए, आपकी एल्बोज कोनियां जमीन से पैरेलल यानी समानांतर हों। सीधा देखेंगे, चेहरे पर एक सुंदर सी मुस्कुराहट रखेंगे। अब पहली मुद्रा अरिहंत मुद्रा। हाथों को कान के पास से ले जाते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर करेंगे और ऊपर नमस्कार का मुद्रा बनाएंगे। धीरे धीरे श्वासोच्छ्वास लें। ये अरिहंत मुद्रा आपके नाभि स्थान पर शक्ति केंद्र को एक्टिवेट करती है। इससे डायबिटीज आदि पेट से संबंधी सभी समस्याएं दूर होती हैं। हम अरहम का जाप करेंगे। मेरे साथ बोलें, ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। धीरे धीरे हाथों को वापस प्रार्थना मुद्रा में लाएंगे। अब दूसरी मुद्रा सिद्ध मुद्रा। सिद्ध परमेष्ठी का स्मरण करते हुए सिद्ध भगवान की ऊर्जा को अपने शरीर में धारण करने के लिए अपने दोनों हाथों को अंजलि के समान, एक कटोरी के समान बनाएंगे और धीरे धीरे इन्हें आगे की ओर लाएंगे। दोनों हाथों को आगे की ओर लाएं। सीधे, रीढ़ की हड्डी सीधी, चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे और अरहम का नाद करेंगे। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। दोनों हाथों को पीछे की ओर प्रार्थना मुद्रा में लाएं। इस सिद्ध मुद्रा से आपके हृदय स्थान पर जो आनंद केंद्र है वो एक्टिवेट होता है और हृदय संबंधी, लंग संबंधी जिनको समस्याएं हैं वो इससे दूर होती हैं। अब तीसरी मुद्रा, आचार्य भगवंतों को ध्याते हुए, सभी आचार्यों को नमन करते हुए ये मुद्रा करेंगे। अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में लाएं, तर्जनी और अंगूठे को मिलाएं, अन्य 3 उंगलियां सीधी, हथेली सामने की ओर। अब अपने कंधों को कमर के पास धीरे धीरे करके ले जाएं। दोनों हाथों को ले जाएं। हथेलियों को आकाश की ओर रखें और गर्दन के पास लाएं।
छाती बाहर और गर्दन ऊपर। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। धीरे धीरे वापस आए, चेहरे पर मुस्कान बनाए रखें, अपने हाथों को प्रार्थना मुद्रा में लाएं, शरीर पे जितने भी तनाव है उनको दूर रखें, चेहरे पर मुस्कुराहट। आप आंखें खोल के मुद्राएं देख भी सकते हैं। अपने हाथों को अब सीधे सीधे आगे लाएं, दोनों हाथों को सीधे लाएं। ऐसा प्रयास करें कि आप एक दीवार को धक्का दे रहे हो, ऐसा इमेजिन करें और हाथों को सीधे लाएं। चौथी मुद्रा उपाध्याय मुद्रा। यह उपाध्याय मुद्रा आपके ज्ञान केंद्र को एक्टिवेट करती है, आपकी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाती है। इस मुद्रा को अरहम के नाद के साथ करेंगे। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। वापस से प्रार्थना मुद्रा में आएंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी, चेहरे पर मुस्कुराहट हमेशा बनाए रखें। अब आखिरी मुद्रा साधु मुद्रा, जो हमारे सिर के ऊपर शिरोभाग पर, सिर का जो उठा हुआ स्थान होता है, इस पर हमारा सिद्धि केंद्र होता है। इसी को एक्टिवेट करते हुए ये मुद्रा आपके अंदर विनम्रता बढ़ाती है, क्रोध आदि कषायों को विनाश करती है। अब दोनों हाथों को कान के पास से ले जाते हुए अरिहंत मुद्रा की तरह ऊपर आकाश की ओर ले जाएं। दोनों हाथों को मिलाएंगे आकाश की ओर। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर आएं। धीरे धीरे सिर को जमीन से लगाने का प्रयास करेंगे। दोनों हाथ जमीन पर नमस्कार की मुद्रा में ही रहें। जिनसे जितना संभव हो सके उतना करें। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। ओम। ठीक है, बहुत सुंदर 5 परमेष्टि की मुद्राओं का ध्यान किया। अब स्वस्थ होकर बैठ जाइए, बिल्कुल आनंद के साथ बैठ जाइए। देखिए हम लोग आज कहाँ पर हैं। सब लोग नीचे चले जाइए, आप लोग भी सब लोग नीचे बैठ जाइए। सब लोग पूरा मंच खाली कर दीजिए। ये मैट भी ले जाइए। हाँ, मीनाक्षी ऊपर आ जाइए। एक कुर्सी लगा दीजिए यहाँ पर। प्रमोद जी, मीनाक्षी जी, सत्यभूषण जी आ जाइए। विश्वनाथ कुर्सी लगा दीजिए। बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाइए बिल्कुल आप लोग। हम लोग कहाँ पर हैं? भगवान महावीर वनस्थली। बोलो, ऐसा लग नहीं रहा कि हम भगवान के साथ बैठे हों? लग रहा है ना? बिल्कुल पक्का। ये भगवान महावीर वनस्थली। हाँ। ये 3 कुर्सी यहाँ पर लगा दीजिए। 3 कुर्सी रोज बैठ जाइए। 7 कुर्सी लगा लो। 3 कुर्सी इस तरफ लगाइए। हाँ, पवन जी यहाँ इस तरफ। हमारे निर्माण समिति पवन जी, शरद जी, धीरज जी आ जाइए, बैठिए। यहाँ पे आ जाइए, निर्माण समिति में है ना आप लोग। सतीश जी, एक कुर्सी लगा दें, बिल्कुल बैठ जाइएगा। हाँ, चलने दो। एक कुर्सी लगा लो। प्रमोद जी इस तरफ आ जाइए।
चलिए बैठ जाइए आप लोग शांति से। हमारे बीच में मीनाक्षी लेखी जी हैं, तो हम कहाँ बैठे हैं बताइए? भगवान महावीर वनस्थली। मीनाक्षी लेखी जी, ये जो है आपका ही एरिया है मेरे ख्याल से। हाँ, और 1974 में भगवान महावीर स्वामी का 2500 निर्माण महोत्सव मनाया गया था, और उस 2500 निर्माण महोत्सव में आचार्य विद्यानंद महाराज जी, आचार्य सुशील सागर जी, सुशील जी मुनि, और बहुत सारे साधु संतों का इसमें सहयोग रहा। उस समय इस पार्क का नाम भगवान महावीर वनस्थली रखा गया था। इसमें आचार्य श्री के सानिध्य में उस समय बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए गए थे। देखो आज कितने बड़े हो गए यहाँ पर, इतने बड़े बड़े वृक्ष, इतनी सुंदर यहाँ पर चीज दिखाई दे रही है। और उसके बाद अब जाकर के महायोगी महावीर यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। ये हमारी मीनाक्षी लेखी की बड़ी प्रेरणा थी। जब हम यहाँ पर आए, मिले हमसे, तो हमने कहा कुछ कार्यक्रम करना है। तो बोले कार्यक्रम कहीं से नहीं करना है, जहाँ महावीर स्वामी का स्थान है वहीं से प्रारंभ करना है। हमने कहा योग 21 जून को करना है हमको, बहुत बड़ा महायोगी महावीर का। तो बोले 21 जून का नहीं, हम 7 मई से प्रारंभ करेंगे, 45 दिन तक लगातार करेंगे। और इसका नाम दिया महायोगी महावीर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और इस कार्यक्रम को सिर्फ समाज लेवल का नहीं, सरकार के लेवल का प्रोग्राम बनाने का पूरा योगदान हमारी मीनाक्षी लेखी का, जिन्होंने कहा कि ये प्रोग्राम जो कार्यक्रम है, हम समाज ही नहीं, सरकार, सब लोग मिलकर के एक साथ इसको प्रारंभ करेंगे। और जैसे उल्टी गिनती होती है ना, तो आज अपन ने यहाँ 7 मई को किया, कल 8 मई को करेंगे, 9 मई को करेंगे। मेरे पास नाम आ चुके हैं। अजमल खान पार्क करोल बाग में, न्यू राजेंद्र नगर विश्वास पार्क में होगा, वेस्ट पटेल नगर झूले वाला पार्क जो है उसमें कार्यक्रम होगा, पंजाबी बाग है उसमें यह प्रोग्राम होगा, इंद्रपुरी के हरभजन जो वाटिका है उसमें प्रोग्राम होगा, और नारायणा के सत्या पार्क में कार्यक्रम होगा, देवनगर के पार्क में यह कार्यक्रम होगा, ताल कटोरा गार्डन जो है उसमें कार्यक्रम होगा, उपाध्याय दीनदयाल जो पार्क है उसमें कार्यक्रम होगा। ऐसे बहुत बड़ी लिस्ट है, और इन लिस्ट में पूरे के पूरे नाम आए हुए हैं, पूरे दिल्ली के फेमस स्थानों के नाम आए हुए हैं। वहाँ पर ये लगातार क्रम से जो है ध्यान होगा, आपको बताया जाएगा, आप वहाँ पर पहुँचेंगे और महायोगी महावीर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएंगे। और जो 21 जून को हम जो समापन करेंगे वो दिल्ली के लाल किला में समापन करेंगे, और दिल्ली के लाल किला में सभी लोग वहाँ पर उपस्थित होंगे। और इस योग का जो है हम समापन नहीं, समझ लो प्रारंभ करेंगे कि सभी देश सभी विदेश के लोग जो हैं स्वस्थ रहें। जो लोग जा रहे हैं बैठ जाएंगे, अभी हमारे अतिथि बैठे हैं, गुरु बैठे हैं, अभी बैठेंगे। तो इस योग का माध्यम से अपने जीवन को स्वस्थ करेंगे। अब हमारे बीच में देखिए जिन लोगों ने इस कार्यक्रम के लिए सहयोग किया है, मैं उसके नाम बोलना चाहूँगा। ये जो प्रारंभ किया अपन ने 2550 निर्माण महामहोत्सव के शुभारंभ में प्रारंभ किया है, ध्यान रखना। भगवान महावीर स्वामी का 2550वां वर्ष जो दीपावली से प्रारंभ हो रहा है, और इसका जो उद्घाटन समारोह होगा विधिवत समाज के द्वारा और सरकार के द्वारा विधिवत शुभारंभ जो होगा उद्घाटन समारोह 26 नवंबर को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में होगा, जहां पर 25,550 लोगों को बैठने की व्यवस्था होगी। कितने? तो ध्यान रखना, अपने साथ एक व्यक्ति को 100 लोगों लेके आना है, और वहां पे 25,550 लोग बैठ करके भगवान महावीर स्वामी का उद्घाटन समारोह 26 नवंबर को 10 बजे से, और जहां पर कम से कम 151 साधु विराजमान रहेंगे।
दिगंबर और श्वेतांबर सभी साधु जो है वहाँ पर मौजूद रहेंगे। चतुर्मास का समापन हो जाएगा दीपावली के बाद, उद्घाटन समारोह होगा और 1 वर्ष तक पूरे देश में अहिंसा पर्व के रूप में ये वर्ष मनाया जाएगा। अहिंसा पर्व के रूप में 1 वर्ष तक भगवान महावीर स्वामी के संदेशों को जन जन तक, लोगों के मन मन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आज के कार्यक्रम में सहयोग किया हमारे हेमचंद जैन, नवीन जैन, मनोज जैन, अमित जैन, प्रमोद जैन वर्धमान वाले, वरुण जैन, पदम और अंकुर पाटनी जिन्होंने लाइव चैनल का प्रोग्राम का किया है, पवन गोदा जी, प्रमोद जैन ग्रीन पार्क वाले का इनका बहुत सहयोग रहा है, और हमारे जैन एकता मंच जिन्होंने यहाँ पर जो है आपके लिए स्वल्पाहार योग फ्रूट की व्यवस्था की है, और भी बहुत लोगों ने संत सेवा समिति जिन्होंने यहाँ पर देखो कितना सुंदर आप लोग को ये ड्रेस आदि बांटने का जियो ग्रुप है, जय जिनेन्द्र साधु विहार जो समिति है जिन्होंने साधु का मंगल विहार लाने ले जाने में, और श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन समिति पंचायत जिनका पूरा का पूरा सहयोग रहा करता है, और हमारे विश्वनाथ जी जो हैं 20 वॉलंटियरों को लेकर के आए हुए हैं। ये सारे यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे हैं जो आप देख रहे हैं, नीली ड्रेस दे रहे हैं। इन सब बच्चों ने जो है आपको बैठने की कितनी सुंदर व्यवस्था की है इनके लिए। और हमारे विजय गोयल जी आए हुए हैं, कहाँ गए विनय जीडी वाले, हाँ शिवम गोयल जी जो है, ये जीटी गोयल जो स्कूल है वहाँ जीटी गोयंका जो स्कूल है वहाँ के फाउंडर हैं, और ये समझ लो मालिक हैं, ठीक है। वो यहाँ पर आए हुए, इनका सारा बच्चे स्कूल के सारे बच्चे यहाँ पर आए हुए, एक बार इनके लिए ताली बजाइए। इनका जो वेंकटेश्वर स्कूल है, वेंकट स्कूल जो है द्वारका में ना, वो भी आपका ही है, और वहाँ से भी बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं। विशाल भारती पब्लिक जो स्कूल है वो भी आपका ही है, वहाँ से भी इनके बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, आप इनके लिए अनुमोदना कीजिए। हमारे जैन स्कूल पहाड़ी धीरज से बच्चे आए हुए हैं, उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। वहाँ 4 स्कूल हैं और चारों स्कूल से जैन बच्चे वहाँ से आए हुए हैं, उनके लिए भी आप। और हमारे जैन हैप्पी स्कूल है अपना यहाँ पर कनाट प्लेस में, वहाँ से भी बच्चे आए हुए हैं, उनको, उनकी परिवार को, उनकी टीम को, उन स्कूल को, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है। इसी प्रकार का योगदान जो है हमें मिलते रहना चाहिए। हमारी रीटा जी कहाँ गई? खड़ो जाओ। रीटा जी आई हुई, देखिए इन्होंने कितनी सुंदर व्यवस्था की है। 17 बस लेकर के आई हुई हैं यहाँ पर, 17 बसों के माध्यम से लोगों को जोड़ करके, इकट्ठा करके 17 बस यहाँ पर लेकर के आकर के योग का कार्यक्रम किया है। रीटा जी को भी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। हमारी भी जो सुनंदा जी हैं राष्ट्रीय परिषद की युवा अध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, ये भी अपने पूरे दलबल के साथ आई हैं, इनको बहुत मंगल आशीर्वाद। इंदु जी हैं, बहुत मंगल आशीर्वाद। अब हम सीधे मीनाक्षी लेखी को सुनते हैं, वो हमें बताएंगे कि भगवान महावीर स्वामी का जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है 2550वां निर्माण महोत्सव मनाना है, उनकी आपने क्या तैयारी की है, क्या भूमिका अदा करने वाली है सरकार और आपका सहयोग और समाज सब मिल करके इस महोत्सव को कितनी ऊंचाई में ले जाना है, इसकी बात करेंगे। जय बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। हमारे सत्यभूषण जी जैन जो हैं, कितना उनका योगदान रहता है, पूरे 24 घंटे तैयार रहते हैं कार्यक्रमों के लिए। और महाराज जी आप कहो मत, इतना कहो बस, और सारे कार्यक्रम लोग को तैयार कर देते हैं। हमारे सत्यभूषण जी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। हमारे प्रमोद जी देखिए कितनी प्रभावना में लगे रहते हैं, निर्माण महामहोत्सव समिति के अध्यक्ष हैं, तो इनके लिए भी अनुमोदना कीजिए कि सारे कार्यक्रम बहुत सुंदर हों। हमारे बीच में अमित जी कहाँ गए? अमित जी जो है हमारे अमित जैन जी, जो अजमल खान पार्क में बहुत सुंदर योग कराते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से योग कराते हैं, उनको भी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जहाँ जहाँ से बसें आई हैं सबको आशीर्वाद। हाँ मीनाक्षी। जय जिनेन्द्र। हमारे परम पूजनीय परम सागर महाराज जी, प्रज्ञा सागर महाराज जी और उपस्थित विवेकानंद जी, सुरेंद्र जी, आचार्य जी और सत्यभूषण जैन जी, प्रमोद जी, दीपक जी, उपस्थित मेरे सभी भाई बहन। 2550 संख्या सुनकर ही मन प्रसन्न हो जाता है कि हमारे यहाँ तो नंबर भी ऑड इवन ये सब
अभी केजरीवाल वाला नहीं ये 2550वां जो संख्या है वो इतनी शुभ संख्या है। और ऐसे समय पर जब देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, हर वो परंपरा जिसने समाज को ठीक रखने का कार्य किया हो उसको मनाने का कार्य भी देश की सरकार कर रही है। और उसी परंपरा में आज़ादी के अमृत महोत्सव से जितनी भी हमारी परंपराएं हैं, और जब उन परंपराओं की आप अंदाज़ा लगाइए 2550 महावीर स्वामी का उत्सव, तो यानी ईसा पूर्व इतने साल पहले अगर भगवान महावीर थे, और उससे पूर्व भी इस देश का इतिहास था। इस देश का इतिहास अगर कहीं पर सभ्यता संस्कृति की बात होती है तो पूरी दुनिया में वो भारतवर्ष है। और भारतवर्ष को हमें इसलिए मनाना है कि अगर हम आज़ाद नहीं होते तो हमारी परंपराएं भी जीवित नहीं रहती। हमारी परंपराएं जीवित हैं क्योंकि हम आज़ाद हैं, नहीं तो परंपराओं को अष्ट नष्ट भ्रष्ट करने का बहुत प्रयास किया गया, और कुछ हद तक अष्ट नष्ट भ्रष्ट हुई भी। लेकिन आज उन्हीं परंपराओं को दोबारा से जीवित करके अपने जीवन में दोबारा लाने का समय है। एक तरफ भारत के पास G20 की प्रेसिडेंसी भी है, देश दुनिया को बताने का भी मौका है कि हमारे देश में अच्छे अच्छे क्या क्या इतिहास है। अब भगवान महावीर की अगर मैं कभी आज के तरीके से सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि आज जब हमें पूरा विज्ञान सिखा रहा है इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है, तो फास्टिंग तो एक साधना थी, और वो हमारी साधना का स्वरूप 2550 से पूर्व भी था और 2550 से आज तक भी है। ये हमारे देश की परंपरा है। इस देश की परंपरा, अभी सब लोग कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है जी? हम तो पेड़ पौधे पशु पक्षी सबके अंदर प्राण मानते हैं, और उन सब प्राणों का हित करने के लिए प्रयास रहे, अहित ना करें और हिंसकवादी ना बने। ये हमारी परंपरा है, ये हमारा ज्ञान है, ये हमको सब परम पूजनीय प्रज्ञा जी महाराज जी द्वारा और महावीर स्वामी द्वारा यही शिक्षा दी गई है कि आप एनवायरनमेंट का, वातावरण का नुकसान ना करें। पर वो शिक्षा जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की कोई बात नहीं करता था, तब से वो शिक्षा हम लोगों के पास है। आहार उतना ही चाहिए जितनी शरीर को आवश्यकता हो, ये भी हमारी परंपराओं का हिस्सा है। योग और साधना के रास्ते चलकर हम अपने आप को जब तक ठीक नहीं करेंगे तब तक समाज को और अन्य लोगों को ठीक करने का काम भी हम लोग नहीं कर सकते। तो योग और साधना के माध्यम से स्वाध्याय और स्वविवेचना, ये भी हमारी परंपराएं हैं। अब बाकी ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि जितने हमारे जैसे महावीर स्वामी जी हैं या अन्य इस प्रकार के लोग हमारी परंपराओं में हुए, वो सब ऋषि मुनि ही थे जिन्होंने भगवान उस रूप में आते, जब मुश्किल आती है तो भगवान कोई रूप लेकर समाज को ठीक करने के लिए आएंगे ना, तो वही भगवान बन के भगवान ने महावीर स्वामी का रूप लिया और हम सबको शिक्षा दीक्षा और सही आचरण का हम अपने व्यवहार में लाएं, यही हमको शिक्षा दी। और आज जब 2550वां उत्सव हम मनाएंगे तो कोई भी कार्य समाज के सहयोग और पार्टिसिपेशन के बिना पूरा नहीं होता। समाज पूरी तरीके से इन सब कार्यक्रमों में योगदान दे और आकर भारी संख्या में पार्टिसिपेट करे, ये मेरी कामना है। और आज सरकार तो कर ही रही है जी, और जब सहयोग समाज का रहेगा तभी समाज के लिए भी कार्य होगा। और आज मुझे बहुत अच्छा लगा, परंपरा में आर्य समाज और जैन गुरु दोनों एक ही मंच पर है। अच्छा, सनातन नहीं, पर सनातन परंपरा तो सभी है। सनातन परंपरा तो एक तरीके से देखा जाए तो वृक्ष का रूप है, बाकी सब उसकी शाखाएं हैं, हम सब शाखाओं का हिस्सा हैं। और उन्हीं परंपराओं में सारी परंपराएं हैं। और
मैं सबको ये बात अब गुरुजी बैठे हैं, स्वामी जी बैठे हैं, तो बहुत नहीं बोलना चाहती, लेकिन मुझे लगता है कि जिसको हम इंडिक रिलीजन या भारतीय परंपराएं कहते हैं, उन परंपराओं में हम सभी लोग अष्टमंगला को तो मानते ही है ना। अष्टमंगला तो हम सबके यहाँ एक ही है, तो वही अष्टमंगल, मंगल की कामना और वही विचार हम सबके एक जैसे ही हैं, और हम सबको आज़ादी है किसी भी रूप में, किसी भी रूप में हम अपना ध्यान लगा सकें और ईश्वर की प्राप्ति के कामना कर सकें। और भगवान महावीर, मैं हंसकर मजाक में और बड़ी सीरियस बात कहती हूँ कि मैं जैन नहीं हूँ, मेरा जन्म क्षत्रिय के रूप में हुआ, विवाह ब्राह्मणों में हुआ, लेकिन मैं प्रैक्टिसिंग जैन हूँ क्योंकि जो समय के नियम आदि का मैं प्रयास करती हूँ, उन नियमों को मैं अधिक से अधिक पालन कर पाऊँ। और मेरे को लगता है भगवान महावीर ने भी यही शिक्षा दी थी, यही उन्होंने बताया था। वो भी क्षत्रिय थे, हाँ वही मैं कहूँ, वो भी क्षत्रिय थे, पर उन्होंने ये शिक्षाएं दी थी क्योंकि जब लगा कि बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रही है, बहुत ज़्यादा मारकाट हो रही है, तो अपने व्यवहार के अंदर प्राणियों के प्रति एक भाव लेकर आओ और उनकी जीवन की भी कामना करो। ऐसा उनका, मेरे को लगता है यही प्रेरणा रही होगी कि समाज में शुद्ध आचरण आए लोगों में। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका आभार। और जो आप मेरे क्षेत्र में, मैं अभी सुन रही थी, इंदरपुरी, करोल बाग, नारायणा और पटेल नगर और एक देवनगर, ये जो क्षेत्रों में आप लोग करेंगे, मेरे को एक बार सूचना दे देंगे तो मेरा प्रयास रहेगा जहाँ जहाँ मैं आ पाऊँ वहाँ वहाँ मैं आऊँगी। जहाँ जहाँ हो सकता है उस दिन कोई और कार्यक्रम कहीं और हो, पर मेरा प्रयास रहेगा कि जहाँ जहाँ मैं पहुँच पाऊँ मैं पहुँचूँ आपके बीच में। और तो बोलना क्या है, वो करने वाली चीज़ें हैं वो तो कर ही रहे हैं। तो मैं मंच से कुछ चीज़ें नहीं बोलती क्योंकि मुझे लगता है कार्य होने चाहिए, अपने आप को छोटा नहीं दिखाना चाहिए, वो छोटेपन वाली बात होती है। कोई एहसान नहीं होता, जो करना है भगवान के नाम पे वो होगा। बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। देखिए कल जो होगा योग जो है राजा बाजार कनॉट प्लेस में होगा, वहाँ पर भगवान के श्री चरणों में बैठ कर के कल का योग होगा। कनॉट प्लेस राजा बाजार में होगा। हमारे अरहम फाउंडेशन वाले आए हैं, उनका बहुत सहयोग इसमें रहा। और हमारे बीच में स्वामी विवेकानंद जी ब्रह्मचारी, जो सर्वधर्म साधु संघ महासंघ के फाउंडर हैं, जिन्होंने सब साधुओं को अंतर्राष्ट्रीय सर्वधर्म साधु महासंघ बनाया हुआ है और सभी बड़े बड़े साधुओं को जिससे जोड़ा है, वो भी यहाँ पर उपस्थित हुए। स्वामी चित्तानंद सरस्वती जी का कल रात को मैसेज आया, उनका वीडियो आया, और अचानक उनके यहाँ पर बोलते कि जो है कोई मुख्यमंत्री जो है उनको मिलने आ रहे थे, इसलिए उनको आ नहीं पाए। उनको भी भावना भेजी उनने। हमारे बीच में सुरेंद्र कीर्ति पीठाधीश जी हैं, उनका सहयोग, हमारे गुरुदेव और विद्यानंद महाराज जी का तो आशीर्वाद है ही है, और हमारे साथी पृथ्वानंद महाराज जी, रत्नत्र अभिषेक ग्रुप जो है वो आया हुआ है, उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। और भी बहुत सारे यहाँ पर ग्रुप आए हुए हैं, उनकी तरफ से यहाँ कार्यक्रम किए गए हैं। आप सब लोग इसी तरह से महावीर भगवान से जुड़े रहें और अपने जीवन को स्वस्थ रखें, आनंद में रखें। स्वच्छ और स्वस्थता बहुत आवश्यक है जीवन जीने के लिए, यह सूत्र है भगवान महावीर स्वामी का। अब अंत में आभार व्यक्त करेंगे हमारे निर्माण महोत्सव समिति के अध्यक्ष प्रमोद जैन। अभी हमने योग के माध्यम से महायोगी भगवान महावीर के बारे में जाना, तो सब जोर कर जयकारा लगाएंगे, बोलो महावीर भगवान की, बोलो महावीर भगवान की, महावीर भगवान की। देखिए एक बात, कौन नमन जैन गौतमपुरी एक बच्चा है, उनकी बस में जाना होगा। बच्चा यहाँ पे आसपास कहीं खेल रहा होगा, देख लो कहीं पर। नमन जैन गौतमपुरी वो आ गए, कहाँ है? हाँ जाओ भैया, वहाँ तुम्हारे बस का कोई कितना सुखद विषय है। आज से 50 वर्ष पूर्व जब हम 2500 निर्वाण महोत्सव मना रहे थे, तब हमारे प्रधानमंत्री यहाँ पर पधारे और ये एक जंगल का रूप था। उस 50 साल में
आज ये भगवान महावीर वाटिका के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। ये जैन समाज और ये भगवान महावीर का हम सब पर कृपा है, और हमारे आचार्य प्रज्ञा सागर जी महाराज और हमारे माननीय मंत्री मीनाक्षी लेखी जी के प्रयास से आज हमने 50 वर्ष के बाद, 50 वर्ष पूर्व जब मैं यहाँ पर आया था तब यहाँ पर झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ, जंगल ही जंगल था, परंतु आज 50 वर्ष में ये लगता है भगवान महावीर उद्यान का रूप बन चुका है। और अब हमारी बारी है कि आने वाले इस 2550 निर्वाण महोत्सव में इस उद्यान को हमको भगवान महावीर के एक स्मारक स्थल के रूप में इसको विकसित करना चाहिए। ये हम सबका प्रयास है, और हमको सरकार के सहयोग के माध्यम से, बिना सरकार तो हम पत्ता भी नहीं ला सकते, और सरकार में बहन जी का आशीर्वाद हमारे साथ है, सरकार का आशीर्वाद हमारे साथ है। हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हाँ ठीक है, यहाँ पे देखिए बहुत सुंदर योग और धर्म ध्यान का बहुत सुंदर बातें हुई है, और हम सब लोग भगवान महावीर से जुड़ें, महावीर के संदेशों से जुड़ें और उनके बताए हुए मार्ग पे चलें। जैसे आज अपन ने योग किया है, सच में यह योग जो है आवश्यक है, और इस योग का प्रचार प्रसार हमारी भारतीय संस्कृति की मूल धरोहर है, और इस योग को सारे विश्व ने स्वीकार किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनना प्रारंभ हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। सारे वर्ल्ड जो है इस योग को स्वीकार कर रहा है, क्योंकि योग कोई धर्म नहीं है, योग एक विधि है, एक प्रक्रिया है अपने तक पहुंचने के लिए। इसलिए इस योग को हम आगे जीवंत रखें और अपने जीवन में इसके माध्यम से आनंद की प्राप्ति करें। सभी आए हुए भक्तों को मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है, अपना जीवन सफल करें। हमारे बीच में डॉक्टर DC जैन जी भी आए हुए हैं, सफदरगंज। डॉक्टर DC जैन जी ऊपर आ जाए। डॉक्टर DC जैन भी आज हमारे आए हुए हैं यहाँ पर, जिन्होंने शाकाहार और अहिंसा के लिए बहुत कार्य किए हैं। अतुल जैन जी, बनाडा जी भी आए हुए हैं। तो शाकाहार, अभी आप मीनाक्षी जी जो देखते ना हरा और लाल हर प्रोडक्ट में लगाते हैं, कि जो शाकाहारी हो उसमें हरा चिन्ह और जो मांसाहारी हो उसको लाल चिन्ह है, ये आपकी देन है।